नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे आप इसमें किसी भी संस्कृत के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो आप देख सकते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ पर सभी ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पहले भी एग्जामों में ये आ चुके हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी या इससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। इसका लिंक और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जो आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है ये स्थूल शरीर से है। स्थूल शरीरानी कतिविधानी वेदांत मते। ये जो वेदांत जो है वेदांत सार आचार्य जो सदानंद जो है उनके द्वारा रचित है। वेदांत जब हम इसको अलग अलग करके देखें तो वेद का अंत इससे माना जाता है। वेदांत तो वेदांत शब्द का जो अर्थ हुआ है वेद के अंत से है, और वेदों का सार ही उपनिषदों में पाया गया है और उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म का जो विषय ये वर्णित है। और वेदांत दर्शन, ये जो वेदांत दर्शन जो है इसमें प्रत्यक्ष अनुमान उपमान आगम अर्थापत्ति और अभाव के भेद से 6 प्रमाण स्वीकार किए गए हैं। स्थूल सृष्टि का निर्माण एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा होता है जिसमें 5 तन मात्राओं के संयोग से स्थूल महाभूतों की उत्पत्ति होती है, जिससे इस स्थूल शरीर का निर्माण होता है। और ये जो स्थूल शरीर है यह किन किन से मिलकर बना है या किन किन से उत्पन्न होता है। तो स्थूल शरीर जो ये 4 प्रकार का माना गया है, जैसे जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। तो इस प्रकार से 4 प्रकार का माना गया है और चारों की अपनी अलग अलग उत्पत्ति है। जैसे आपका जरायुज, जरायुज मतलब इसमें मनुष्य जो मनुष्य से ही उत्पन्न होते हैं। दूसरा है आपका अंडज, जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, जैसे आपके पक्षी, सांप आदि जो पक्षी हैं जो अंडे से उत्पन्न होते हैं। अंडे से उत्पन्न होने वाले आप कोई से भी इसमें समझ सकते हैं जो सिर्फ अंडे से उत्पन्न हो रहे हैं। तीसरा है आपका स्वेदज। स्वेदज होता है आपका पसीना, जो आपके पसीने से उत्पन्न होंगे। जुआ लिखा जो होती है तो ये आपके पसीने से उत्पन्न होती है। और जो चौथे नंबर का है ये आपका उद्भिज है। उद्भिज हो गया जो आपके ये पेड़ पौधे जो होते हैं जो बीज से उत्पन्न होते हैं। तो वृक्ष लता पेड़ पौधे जो है ये बीज से उत्पन्न होते हैं, तो ये उद्भिज हैं। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के माने गए हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है व्यक्त व्यक्त विज्ञानात् इत्यत्र ज्ञ शब्द का मतलब है। ये जय होता है, कुछ इसको ज्ञ बोलते हैं कुछ, लेकिन ये जय होता है। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन हमारा रहेगा डी। पुरुष जो है इसे माना गया है। प्रकृति और पुरुष इन्हीं के संयोग से ये सृष्टि चक्र चल रहा है और अंधे और लंगड़े के समान इनका संयोग माना गया है।
नेक्स्ट है एकादश इंद्रियाणी कस्मात् समुद्भूतानि संख्यामते। 11 इंद्रियां ये किससे उत्पन्न हुई माना गया है संख्या मत में। और इसमें जो रहेगा ऑप्शन ए हमारा, अहंकार जो तत्व है उससे माना गया है। नेक्स्ट है श्वेत श्वेतर उपनिषद केन वेदेन से बता। ये उपनिषद आपका श्वेतर और अश्वेतर, तो ये इनमें से किस वेद से संबंधित है। और ये क्वेश्चन चाहिए वेद वाला एग्जाम में जरूर आता है। तो ये जो आपका श्वेतर है, श्वेतर उपनिषद जो आपके जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में जो आपका कृष्ण जो यजुर्वेद है उसमें से ये लिया गया है। इसमें आते हैं आपके कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेतर श्वेतर उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। तो ये जो आपके जो यजुर्वेद जो है इसमें आते हैं। और जो आपका शुक्ल यजुर्वेद है इसमें ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद ही आते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन रहेगा, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य विराट निबोध्यत इति उत्तर उत्तिष्ठम। और मंत्र जो उसी के बीच में से पंक्ति जो आई है और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन रहेगा बी में। कठोपनिषद जो है वहाँ से ये ली गई है और ये कठोपनिषद आपके कृष्ण यजुर्वेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर मंडल क्रम से। मंडल क्रम है केन वेदेन संबंधा। मंडल क्रम जो है इसका संबंध इसमें से किस वेद के साथ है। और मंडल क्रम का जो संबंध माना गया है ये ऋग्वेद से माना गया है। और ऋग्वेद के ऋत्विक का नाम होता, ये वाला होता। और सूक्त 1028, मंत्र 10,580 और मंडल हैं 10। प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त और अंतिम संज्ञान सूक्त, ये वाला जो संज्ञान जो होता है ये सूक्त। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, अथर्ववेदीय ब्राह्मणम किम। यहाँ पर अथर्ववेद से संबंधित जो ब्राह्मण है कौन सा है। अथर्ववेद जो है ये अथर्वा जो ऋषि है इनके नाम के ऊपर ही जो इनका नाम ये आया है अथर्व। और इसमें ब्राह्मण, तो ब्राह्मण इसमें सिर्फ एक ही है और जिसका नाम गोपथ ब्राह्मण है। और एक ही इसमें श्रोत्र सूत्र है वैतान श्रोत्र सूत्र और एक ही गृह सूत्र है कौशिक गृह सूत्र। और एक अकेला ये ब्राह्मण है गोपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट जो यहाँ पर हमारा मंत्र आया है, सब सारम तो आपके नैवनमा पुनः गाप्ते गुआम सुभगे भुजाम इति मंत्रांश कुतः उद्धृता। तो यहाँ पर जो ये मंत्र जो आया है ये इनमें से कहाँ से ये लिया गया है। और इसका जो संबंध है ये रहेगा आपके ऑप्शन सी में। ये जो आपका शर्मापणी जो संवाद सूक्त है वहाँ से ये लिया गया है। और शर्मापणी संवाद इसके बारे में आपको इस प्रकार भी देखने को मिल सकता है 10-108, 10वें मंडल का 108वां ये सूक्त है। और मंत्रों की जो संख्या है वह है यहाँ पर 11। और ये जो यहाँ पर मंत्र आया है इसमें क्या कहा गया है, इसमें जो पणियाँ हैं वो शर्मा को कहती हैं कि इस प्रकार यदि तुम देवताओं की शक्ति से पीड़ित की गई हो तो हम तुम्हें बहन बनाते हैं, फिर मत जाओ हे सौभाग्यवती, हम तुम्हें
गायों का अलग हिस्सा देंगे। और इसके अलावा जो यहाँ पर ये अन्य जो आए हैं ये भी महत्वपूर्ण है। जैसे आपका पुरोर्वा उर्वशी समास सूक्त है, ये है 10वें मंडल का 95वां सूक्त। ऐसे 10वें मंडल का 95वां सूक्त। और यम यमी जो है ये आपका 10-10 है, मतलब 10वें मंडल का 10वां सूक्त। और जो विश्वामित्र नदी समास सूक्त है ये है आपका 3-33, तीसरे मंडल का 33वां सूक्त। इसके अलावा जैसे इंद्र वरुण है 4-12, इंद्र इंद्राणी है 10-86, सोम सूर्य है 10-85, देवगण अग्नि है 10-52, और पुरुष सूक्त है 10-90, हिरण्यगर्भ सूक्त है 10-121, नासदय सूक्त है 10-129। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सूक्त है। नेक्स्ट है यहाँ पर आदित्य यूप है 73 की विधार्थवाद है। और यहाँ पर जो लिया गया है तो ये ऑप्शन डी में रहेगा, गुणवाद से। नेक्स्ट है ऐस्मयी कारणासात कस्य नाश है भवती। और यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए, कार्य से। नेक्स्ट है त्रिवृत्ति कारणम केशाम भूतानाम प्रतिपादितम। और यहाँ पर आएगा ऑप्शन है ए हमारा, पृथ्वी, जल और तेज। तो ये 3 यहाँ पर बताए गए हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है ये मिलान करने का है। और मिलान करने में जो माना गया है ऑप्शन बी को, 2, 1, 3 और 4। तो इससे मिलाकर आप देख लेते हैं 2, 1, 3 और 4। तो आरंभवाद है। आरंभवाद जो है इसका संबंध माना गया है न्यायिकों से। परिणामवाद इसका संबंध माना गया है सांख्य से। विवर्तवाद का संबंध रहेगा आपका अद्वैत वेदांतियों से। और विज्ञानवाद का जो संबंध है ये आपके बौद्धों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानस्य प्रत्यक्षतम कहना स्वीकरोति। और यहाँ पर जो स्वीकार नहीं करते हैं, और यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए को, न्यायिकों के द्वारा। नेक्स्ट है न्याय मते पदार्थों की मस्ती। न्यायिक जो है इनके अनुसार पदार्थ, और इनके अनुसार जो माना गया ऑप्शन ए हमारा जाति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपरति। उपरति जो ये शब्द आया है इसका जो अर्थ है यहाँ पर ये क्या लिया गया है। और उपरति जो है इसका अर्थ रहेगा ऑप्शन डी में, निगृहीता नाम इंद्रिया नाम विषय आकर्षण भाव है। नेक्स्ट है यहाँ पर जीवन मुक्ति से। और जीवन मुक्ति का जो ये क्वेश्चन है पहले भी जो एग्ज़ाम में इसमें से पूछा गया है। तो यहाँ पर एक जो स्वीकार नहीं की गई है, तो ये कौन सी है, या फिर आप कह सकते हैं कि जीवन मुक्ति क्या होती है। तो पहले तो यहाँ पर इनमें से एक स्वीकार नहीं की गई है, और ये है ऑप्शन ए न्यायिकों के द्वारा। और बात करें यहाँ पर इस जीवन मुक्ति की, तो जो आचार्य शंकर जो उनके अनुसार मुक्ति जो है ये 2 प्रकार की बताई गई है, जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति। शरीर धारण करते हुए मोक्ष को पाना, ये आपकी जीवन मुक्ति है। और यहाँ मोक्ष प्राप्ति के बाद जो शरीर है ये तुरंत नष्ट नहीं होता है। और जो विदेह मुक्ति है ये उसे कहा जाता है जब व्यक्ति दोनों प्रकार के शरीर, स्थूल और सूक्ष्म शरीर से मुक्ति पा लेता है। यहाँ मृत्यु के बाद व्यक्ति को शरीर सदा के लिए त्यागना पड़ता है, और उसे पुनः शरीर धारण करने और जन्म मरण के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता
नहीं पड़ती। तो यही विदेह मुक्ति है। तो इस प्रकार की ये दो बताए गए हैं। ये भी एग्जाम में पहले क्वेश्चन आ चुका है। तो ये मुक्ति दो प्रकार की बताई गई है, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधोनिर्दिष्टे किम असत्यम अस्ति। तो यहाँ पर एक कथन अलग है और यहाँ पर जो एक अलग है ये कौन सा है। और यहाँ पर जो अलग माना गया है ऑप्शन रहेगा ए, जीवन मुक्ति, ए विदेह मुक्ति, कि जीवन मुक्ति ही विदेह मुक्ति है। जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति ये दोनों अलग अलग हैं। विदेह मुक्ति का मतलब है शरीर से छुटकारा पा लेना, जिसमें पुनः जैसे धारण नहीं होता है। और जीवन मुक्ति है शरीर धारण करते हुए मोक्ष को पाना, तो वो है जीवन मुक्ति। यहाँ मोक्ष प्राप्ति के बाद तुरंत शरीर नष्ट नहीं होता। शरीर का निर्माण संचित कर्मों के फल से होता है। जब तक इन कर्मों का फल भोग नहीं लिया जाता तब तक शरीर विद्यमान रहता है। और शंकर के इस कथन को इस उपमा के द्वारा समझाया गया है कि दंड के द्वारा चाक में शक्ति भर दी जाती है और इसी के परिणामस्वरूप चाक चलता रहता है। और दंड के हटा देने पर भी चाक तब तक चलता रहता है जब तक दंड द्वारा दी गई शक्ति उससे पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाती। इसी प्रकार मृत्यु के बाद भी शरीर तब तक विद्यमान रहता है जब तक संचित कर्मों का फल पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाता, और यही जीवन मुक्ति है। नेक्स्ट है तर्क संग्रह के अनुसार यहाँ पर पृथ्वी रूपम, और तर्क संग्रह जो है उसके अनुसार यहाँ पर इसमें पूछा गया है। और इनके अनुसार जो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है यह रहेगा ऑप्शन बी में, सप्तविधम, शुक्ल, नील, पित्त, रक्त, हरित, कपिस। इस प्रकार से यहाँ पर ये 7 प्रकार के बताए गए हैं। नेक्स्ट रहेगा तर्क संग्रहानुसारम न्यून देशवृत्ति इति लक्षणम। ये जो यहाँ पर लक्षण है ये किनके हैं, और ये जो यहाँ पर लक्षण बताए गए हैं ये ऑप्शन सी रहेगा हमारा। ये है आपके अपरसामान्य के। और ये जो आपका जो द्रव्य वाला जो क्वेश्चन है जिसमें पदार्थों की संख्या जो 7 बताई गई है, तो उसी में से एक है ये द्रव्य गुणक्रम सामान्य है, विशेष समय और अभाव। तो ये जो समय वाला जो क्वेश्चन है, सॉरी ये सामान्य वाला, तो उसी के अंतर्गत आता है। इसमें आपने एक जो है इसमें सुन रखा होगा, नित्यम एकम अनेकम अनुगतम सामान्यम। जिनके अनुसार जो सामान्य है वो नित्य है और विशेष की अनित्यता से अप्रभावित है। सामान्य एक है अर्थात एक जाति का एक ही सामान्य होता है, जैसे मनुष्य तो सामान्य अनेक वस्तुओं में अनुगत है, अर्थात अपनी जाति की सभी सदस्यों में संवेद रहता है। तो ये जो सामान्य जो है इसके भेद एग्जाम में एक बार आए थे कि सामान्य के भेद कितने हैं, तो ये 2 भेद हैं, परसामान्य और अपरसामान्य। ये वाला जो आया है ये एक तो यही है, एक ये वाला है परसामान्य और अपरसामान्य। ये सामान्य जो है इसके भेद हैं, तो इसके 2 भेद हैं, परसामान्य और अपरसामान्य। नेक्स्ट है तर्क संग्रह अनुसारम अनुमानम। तर्क संग्रह जो है इसके अनुसार अनुमान क्या है, तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है तो ऑप्शन डी हमारा, लिंग परामर्शो अनुमानम।
प्रत्यक्ष पर आधारित ज्ञान को अनुमान कहा गया है। अनुमान अनु प्लस मान शब्दों के योग से बना है। अनु का अर्थ होता है बाद में और मान का अर्थ होता है ज्ञान होना। अतः किसी ज्ञान के पश्चात उसके आधार पर होने वाला ज्ञान ही अनुमान है, जैसे धुएं के ज्ञान के आधार पर आग का ज्ञान होना। तत्लिंगी लिंग पूर्वकम ज्ञानम अनुमानम। आगे जानमान जो है इसके दो भेद हो जाते हैं, स्वार्थनुमान प्रार्थनुमान। फिर जो आगे ये आपका प्रार्थनुमान जो है इसके आगे 5 भेद हो जाते हैं, जिसमें आपने सुना होगा पंचअवयव अनुमान वाला क्वेश्चन, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन। तो ये आगे इसके 5 भेद हो जाते हैं। नेक्स्ट है सर्वनाम स्थान संज्ञक सूत्रम किम। सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाला जो सूत्र है यहाँ पर ये कौन सा है? और यहाँ पर जो सूत्र है इसमें रहेगा ऑप्शन सी हमारा सुर नपुंसकस्य है। ये जो सर्वनाम स्थान संज्ञा करेगा। सी सर्वनाम स्थान सूत्र भी है, वो भी सर्वनाम स्थान संज्ञा करता है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो सुर नपुंसकस्य ये सूत्र सर्वनाम स्थान संज्ञा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा प्रशंसात उन्मुखीकरणम 10 रूपके कस्य लक्षणम। 10 रूपक में ये लक्षण इनमें से किनका है? और यहाँ पर जो ये माना गया है तो ऑप्शन रहेगा हमारा सी प्ररोचनाया। नेक्स्ट है तर्क संग्रह दीपिका अनुसार परमाणु से एक पाकन है द्वैगुणादपि इति के सम्मत है। और इनके अनुसार जो यहाँ पर माना गया है तो ऑप्शन रहेगा बी वैशेषिकों के अनुसार। नेक्स्ट है तर्क संग्रह अनुसारम आत्म मात्र विशेष गुणेषु कस्य परिगणनम नास्ति। तो यहाँ पर एक अलग है, ये नहीं गिना गया है, और यह रहेगा ऑप्शन सी स्थिति संस्थापक संस्कार से। नेक्स्ट है तर्क भाषा अनुसार परमायः करणम किमवति। तो तर्क भाषा के अनुसार परमा का जो करण है इसे क्या कहा गया है? और इनके अनुसार जो यहाँ पर कहा गया है ऑप्शन डी में इंद्र का जो संयोग है इसे ही यहाँ पर ये परमा कहा गया है। यथार्थ ज्ञान को परमा कहा गया है, और परमा 4 प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, शब्द और उपमिति। और परमा की प्राप्ति जिस माध्यम के द्वारा होती है उसे ही प्रमाण कहा गया है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ज्ञान ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय और वस्तु के सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा व्यापस्य पक्षवृत्ति तव इति की मुच्यते। और इसे जो कहा गया है ऑप्शन सी हमारा परामर्श। लिंग परामर्श अनुमानम आपने जाइए इसका उदाहरण सुन रखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा एते वर्ण तालु स्थानीय संति। यहाँ पर ये तालु स्थानीय वर्ण है, जो हमारी तालु जो है उससे बोले जाते हैं। तो यहाँ पर तालु से जो बोले जाने वाला जो माना गया है तो ऑप्शन रहेगा सी हमारा इचु ऐसा नाम तालु। तो ये जो ई च्वर्ग य और सा इनका जो उच्चारण स्थान है ये हमारे तालु से होता है। तो ये
तालु से बोले जाने वाले हैं। उत्तर रहेगा इचुएसानाम तालु। नेक्स्ट है अयोगात्मक भाषासु नास्ति। अयोगात्मक जो भाषा है इनमें नहीं है, और इसमें जो माना गया है तो ये माना गया ऑप्शन ए को। तो उपसर्ग जो है ये अलग है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है रघुवंशस्य कस्मिन् सर्गे दिलीपस्य गौ सेवा वर्णिता। रघुवंश के किस सर्ग में दिलीप की गौ सेवा का वर्णन है? तो जैसे आपको शुरू में यहाँ पर जो इसमें पता चल गया है कि रघुवंश जो महाकाव्य है वहाँ से ये लिया गया है, और महर्षि कालिदास जो है उनके द्वारा जो रचित है, और 19 इसमें सर्ग हैं और 1569 इसमें श्लोक हैं। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है दोनों वाला, तो ये आपने जरूर याद रखना है। और किस सर्ग में यहाँ पर गौ सेवा का वर्णन हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन बी, द्वितीय सर्ग में। नेक्स्ट रघु किम नामकम यज्ञम चकार। राजा रघु जो है उन्होंने यज्ञ किया था, तो ये कौन सा था? और इनके द्वारा जो यज्ञ किया गया है इसका नाम था विश्वजीत यज्ञ। नेक्स्ट है खंड काव्यमस्ति। यहाँ पर खंड काव्य भी हो सकता है या फिर जो आपका गीति काव्य है वो भी हो सकता है, बात एक ही है। तो इसमें जो माना गया है ऑप्शन सी को, मेघदूत जो आपका ये गीति काव्य फिर खंड काव्य की श्रेणी में आता है, और 2 खंड में बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर में। पूर्व में 63 श्लोक हैं और उत्तर वाले में 52, तो 115 श्लोक इसमें माने गए हैं। मंदक्रांता छंद है इसमें, और श्रृंगार वियोग रस इसमें रहेगा। महर्षि कालिदास के द्वारा ये रचित है, और नायक और नायिका इसमें यक्ष और यक्षिणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर किरात अर्जुनम से। किरात अर्जुनम से सर्गस्य अंतिम पद्य होती। महर्षि भारवी जो उनके द्वारा रचित है आपका ये किरात अर्जुनम, और सर्गों की संख्या इसमें 18, और इसका अंतिम पद्य है। तो अंतिम जो माना गया है यहाँ पर लक्ष्मी के लिए, अंतिम जो पद्य है वो लक्ष्मी शब्द का इसमें प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है क्षण क्षण यत नवतम उपैति तदेव रूपम रमणीतायः इयम उक्ति ही वर्तते। इस प्रकार की उक्ति है और ये ली गई है, और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन बी में रहेगा, हमारे शिशुपाल वध महाकाव्य, तो वहाँ से ये ली गई है जो बृहत्तरी में आता है, और इसमें है आपके 20 सर्ग। महर्षि मार्गजाउन के द्वारा ये रचित है। नेक्स्ट है किम सत्यमस्ति। यहाँ पर एक सत्य है, और सही कथन इनमें कौन सा है? सही कथन जो है यहाँ पर माना गया है ऑप्शन बी को, कि हर्षचरित क्या है? एक आख्यायिका है जो महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है, और उच्छ्वासों में है, और उच्छ्वास कितने हैं? 8 इसमें उच्छ्वास है। नेक्स्ट है कादम्बरी कस्य पुत्री अस्ति। कादम्बरी जो कथा है महर्षि बाणभट्ट जो उनके द्वारा रचित है, और यहाँ पर इन पुत्री के बारे में पूछा गया कि कादम्बरी इनमें से पुत्री किनकी है। तो पुत्री जो है यहाँ पर ये गंधर्वराज चित्ररथ की है, तो इनकी ये पुत्री है। नेक्स्ट है कादम्बरी है माता कास्ती। ये जो कादम्बरी जो है इनकी माता का नाम इनमें से क्या है? तो पिता जो हमने देख लिया कि यहाँ पर
इनके पिता का नाम चित्ररथ और माता जो है इनका नाम है मदिरा। नेक्स्ट है कहत आवत अर्धस्वर इति निर्दिष्टता। यहाँ पर जो अर्धस्वर जो है ये कौन सा है, और ये जो आपके अंतस्थ जो वर्ण होते हैं ये आपके अर्धस्वर में आते हैं। तो यह व जो है ये आपके अर्धस्वर में आते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा कि जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा से न तो संपूर्ण स्पर्श होता है और न ही स्वरों के उच्चारण के समान प्रत्यक्ष होता है तो अर्धस्वर कहलाते हैं, जैसे आपके तस्थ वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर शिवराज विजय से। ये जो शिवराज विजय जो है नामक ग्रंथ से उपनायक हैं, तो इसके उपनायक कौन हैं? पंडित अंबिका दत्त व्यास उनके द्वारा रचित आपका शिवराज विजय है। और इसके उपनायक थे यहाँ पर ये रघुवीर सिंह। नेक्स्ट है यहाँ पर शिवराज विजय नामक कृत्य प्रतिनायका हस्ती। इसके जो प्रतिनायक है इनमें से कौन है? और प्रतिनायक है यहाँ पर औरंगजेब, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा देवता इंद्र अस्ति। ये जो यहाँ पर इंद्र देवता जो आए हैं ये इनमें से किस स्थान से संबंध रखते हैं? जो 3 प्रकार के जो देवता है 3 भागों में इन्हें बांटा गया था, पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्वस्थानीय देवता। तो यहाँ पर जो इंद्र, रुद्र आदि जो देवता है इन्हें अंतरिक्ष स्थानीय देवता माना गया है। तो ऑप्शन बी जा यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है आनंदम ब्रह्मणा विद्वान न विभेति कुतः चन इति वर्तते। इस प्रकार की जो पंक्ति है ये कहाँ से ली गई है? और इसका जो संबंध माना गया है ये आपके तैत्तिरीय उपनिषद जो है वहाँ से ये ली गई है। नेक्स्ट है वेद अंगेषु व्याकरणम उपमीयते। वेद के जो अंग हैं इनमें व्याकरण, वेद जो है इसके जो 6 अंग माने गए हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। तो यहाँ पर जो व्याकरण है ये वेद पुरुष के किस अंग से निकली है? तो व्याकरण जो है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा इसमें बी है, मुख से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। व्याकरण के बारे में कहा जाता है कि व्याक्रियन्ते विच्यन्ते शब्दानि नीति व्याकरण, अर्थात जिसके द्वारा प्रकृति प्रत्यय की विवेचना की जाती है उसे व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का मुख स्वीकार किया गया है, मुखम व्याकरणम समृतम। और ऋग्वेद के एक मंत्र में व्याकरण को एक वृषभ के रूप में भी माना गया है, जिसके हाथ, पाँव, सिर, सींग ये सब कुछ है। चत्वारे श्रृंगः त्रयस्य पादः द्वे शीर्षे सप्त हस्ता असो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभः रो इति महादेव मर्त्याम अभिवेश है। और महर्षि कात्यायन और पतंजलि उन्होंने व्याकरण के रक्षा, उह, आगम, लघु और असंदेह ये 5 प्रयोजन बताए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर श्वेतर श्वेतर उपनिषद संपृक्त। किस वेद से ये संबंधित है? और श्वेतर श्वेतर जो उपनिषद है इसका जो संबंध माना गया है ये ऑप्शन रहेगा हमारा डी में। कृष्ण जो यजुर्वेद है उससे ये ली गई है।
श्वेतर उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद और कठोपनिषद, ये कृष्ण यजुर्वेद में है। नेक्स्ट है भाष्यकार अस्ति चतुर्नाम एव वेदा नाम। 4 वेदों के भाष्यकार, और यहाँ पर माना गया ऑप्शन बी को, सायण आचार्य को। नेक्स्ट है जगती छंद से अक्षराणी संति। ये जो जगती छंद है इसमें अक्षरों की जो संख्या है ये कितनी मानी गई है, और इसमें जो मानी गई है तो ये ऑप्शन डी में रहेगा। 12 इसमें मानी गई है और 48 अक्षर इसमें होते हैं, तो 12 चौक 48, तो 48 अक्षर इसमें होते हैं, मतलब 12। नेक्स्ट है नैगम कांडम वर्तते, और नैगम कांड जो है यहाँ पर माना गया है ऑप्शन बी में। आपके जो निरुक्त जो है उसमें से ये ली गई है। निरुक्त जो है ये निघंटु की टीका है, और निघंटु में 5 अध्याय हैं, और निरुक्त को वेद पुरुष के श्रोता के रूप में स्वीकार किया गया है। निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, और इस समय केवल निघंटु पर यास रचित निरुक्त पाया जाता है, जिसमें 12 अध्याय हैं और 2 अध्याय परिशिष्ट भाग में दिए गए हैं। तो इस प्रकार कुल 14 अध्याय इसमें, और प्रथम द्वितीय और तृतीय अध्याय जो है उसे ही नैघंटु कहा गया है। और चतुर्थ से 6ठे अध्याय को नैगम कांड या एक पदिक माना गया है, और 7वें से जो 12वां अध्याय है, सप्तम से 12 अध्याय को दैवत कांड के नाम से जाना जाता है। और इसमें पृथ्वी स्थानीय जैसे अग्नि, सोम, पृथ्वी, अंतरिक्ष स्थानीय इंद्र, रुद्र, और जो दो स्थानीय है वरुण, मित्र, सूर्य आदि देवताओं की विवेचना की गई है। और वर्णागम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार, वर्णास, इन धातुओं का अनेक अर्थों में प्रयोग निरुक्त के ये 5 प्रतिपाद्य विषय बताए गए हैं। निघंटु जो है इसमें केवल शब्दों का संग्रह है, और निरुक्त में शब्दों का निर्वचन। नेक्स्ट है ऋग्वेदे अधिकतमानानाम सूक्तानाम देवता। और यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन डी को, यहाँ पर ये अंतरिक्ष स्थानीय देवता है, अंतरिक्ष स्थानीय देवता, तो इसमें ये इंद्र, रुद्र जो है ये आ जाते हैं। नेक्स्ट है नैव स्तराणि सख्यानि सन्ति इति वर्तते। इस प्रकार का यहाँ पर भी एक जो है मंत्र आया है, और ये जो मंत्र है आपका ये लिया गया है ऑप्शन सी, पूर्व उर्वशी जो संवाद सूक्त है वहाँ से ये लिया गया है। और 10-95 इसका रहेगा, 10वें मंडल का 95वां सूक्त। और इसमें क्या कहा गया है, इसमें जो उर्वशी है ये कहती है पुरूरवा को कि तुम गिरो मत, तुम अपनी मृत्यु की इच्छा मत करो, तुम्हारे शरीर को वक्र आदि भक्षण न करें, और स्त्रियों का और वृकों का हृदय एक समान होता है, उनकी मित्रता कभी अटूट नहीं रहती। तो उर्वशी जो है यहाँ पर पुरूरवा को ये कह रही है।
नेक्स्ट आएगा विश्वामित्र नदी संवाद है वर्तते, और ये लिया गया है आपके, तो ये लिया गया है ऑप्शन बी में 3:33। आपने पहले भी हमने इसमें पढ़ा है, तो ऋग्वेद का जो तीसरे मंडल है इसका 33वां सूक्त है ये। नेक्स्ट है रसस्य वृद्धि हुक्ता, और रस की वृद्धि जो है यहाँ पर बताई गई है 8 गुना नाट्यशास्त्र में। तो दोस्तों ये थे हमारा आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।